हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ दुबई में और दुबई में मेरे 3-4 ब्लॉग अलाइन हो चुके हैं। मतलब 2 ब्लॉग तो मेरे अलाइन ही है कि वो आने वाले थे फेस रिवील के बाद, बट मुझे ये ब्लॉग बनाना पड़ रहा है इवेंचुअली बैठ के कि नीतू के साथ जो हुआ है अभी, जो 2 लड़के उसके पीछे पड़ गए थे। एक्चुअली बात मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ क्योंकि वहाँ पर मैं भी थी और वहाँ पर क्या हुआ था कि अरे नहीं, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ। सब लोग ये सोच रहे हैं कि ये ना सब झूठ है और ये सब ऐसा कुछ नहीं हुआ है, या नीतू वुमन कार्ड खेल रही है। मेरे को बहुत मैसेज कर रहे हैं, मेरे पे डीएम आ रहे हैं, इवन मेरे स्नैपचैट पे भी काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं। तो मेरे को तो समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है, बट हाँ हर जगह ये स्प्रेड हो रहा है। जैसे मैंने आज तक में देख लिया, आज तक है, इंडिया टीवी 24 समथिंग, और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे ये हो रहा है कि आई थिंक ये वुमन कार्ड खेल रही है और पुलिस को कंप्लेंट कर देनी चाहिए थी, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। अब मैं आपको बस ये कह सकती हूँ कि इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो जैसे हम दिल्ली से घर आ रहे थे तो हम लोग बारापुला के आसपास पहुंचे ना, तो ये कार आई, ठीक है, बड़ी कार थी, ये कार आई और ये बहुत बदतमीजी कर रहे थे काफ़ी पीछे से ही, और ये बिल्कुल ऐसे जिगजैग की तरह चल रहे थे। फिर एकदम से कार स्टॉप करते हैं ना, जो कार हिलती है ऐसे करके, मतलब हो रहा था जो भी उसे कहते हैं, अब मुझे पता नहीं उसे एग्जैक्टली क्या कहते हैं। तो कार ऐसे हिल रही थी और बहुत बदतमीजी कर रहे थे, ये ऐसे ही स्टॉप करने की कोशिश कर रहे थे, बट वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा भीड़ थी तो ऐसा नहीं हो पा रहा था कि स्टॉप किया जाए। तो ऐसे करते करते ही काफ़ी हद तक आ गए। फिर ना मेरा स्टॉप आता है तो मेरे को रुकना पड़ता है। फिर वहाँ से मैं अपनी कार वापस लेती हूँ, जो नीतू की टीम चला रही होती है उसमें से कोई या कोई ड्राइवर भैया चला रहे होते हैं, तो मैं वहाँ से अपनी कार वापस लेती हूँ। और फिर जो क्या बोलते हैं, जो पीछे से मैं अपनी कार में लेती हूँ तो नीतू सीधा निकल जाती है और मेरे को अपने घर के लिए, क्योंकि अब मैं नोएडा में रहती हूँ और मेरी सिस्टर ग्रेटर नोएडा में रहती है नीतू, तो इसलिए वहाँ से जब ऐसे निकलते हैं तो मैंने उसको बोला, देख ये ना बदतमीजी कर रहे हैं बहुत जगह जगह, मतलब पहले से ही कर रहे थे। तो पहले तो मैंने बोला इग्नोर कर। मुझे भी लग रहा था पी रखी उन बच्चों ने, या फिर जो भी था, मतलब बाद में पता चला कि 18-19 ईयर्स के बच्चे थे, जो भी था, या पी रखी थी। आई डोंट नो, मेरे को इतना डिटेल में पता नहीं, क्योंकि मैं भूल गई थी ये बात कि चलो हो गया सब कुछ ठीक हो गया है। माफ़ी वाफ़ी मांग ली थी उन्होंने, माफ़ी मांग ली थी, तो सब कुछ ठीक हो गया क्योंकि बच्चे थे तो उन दोनों ने भी छोड़ दिया। बट आगे मतलब ये हुआ, मैंने बोला था अकेले मत चला, अकेले चलाएगी सेफ नहीं है, तू एक काम कर, तू पीएसओ भैया को बिठा ले, अपने हरेंद्र भैया जो अपने, उनको बिठा ले, और क्या बोलते हैं और क्या नाम है, ब्राउनी भी था साथ में, तो मैंने कहा तो उनको बिठा और तू मत चला के जा, क्योंकि भैया आगे भी मिल सकते हैं, क्योंकि एकदम से गायब से हो गए थे तो आगे भी मिल गए। देखो अब मैं तो अपनी कार से निकल गई अपने घर को, वो भी सीधे निकले होंगे, तो आगे मिल गया ना, तो वो उसकी कार को ऐसे ब्लॉक कर रहे होंगे। तो ब्लॉक करते हैं तो नीतू ने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया कि यार क्या बोलते हैं, ये तो कुछ ज़्यादा बदतमीजी कर रहे हैं, और उसने लखन को भी फ़ोन कर दिया होगा कि देखो ये हो रहा है और ये सब वो सब हो रहा है। तो उसने, लखन ने वहाँ से पुलिस को फ़ोन कर दिया पहले से ही। फिर क्या बोलते हैं, मुझे पता चला कि ये सब हो रहा है, तो मुझे लगा कि क्या मतलब बहुत ज़्यादा ही, मतलब क्योस ना हो जाए, मतलब होता नहीं कि, मुझे पता नहीं था पहले तो उसके अंदर कितनी एज के बच्चे हैं, या कोई बड़ा है या क्या है, कोई लड़के हैं कि क्या हो रहा है। तो मैं बहुत डर गई थी उस टाइम पे। बट फिर नीतू का मुझे कॉल आया, मतलब जैसे उन्होंने उसकी कार रोकी, वो सब रिकॉर्ड कर रही थी। आई थिंक फेस रिवील नहीं किया है, उसके फेस पे ब्लर कर रखा है। पता नहीं वीडियो कहाँ से एकदम से आ गई, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। तो वो सब हुआ, तो उसने रिकॉर्ड किया, पुलिस कंप्लेंट पहले ही कर दी थी। उसके बाद जैसे ही मतलब वहाँ पे पहुँचे, लखन आ गया, फिर लखन ने पुलिस को पहले से बुला रखा था, तो यूपी पुलिस भी बहुत जल्दी एक्शन लिया। यूपी पुलिस ने, मैं तो बहुत तारीफ़ करूँगी, क्योंकि इंडिया में ऐसा होता नहीं है कि जल्दी से आप एक्शन कुछ हो पाता है, और हम जल्दी से कुछ होता नहीं है, हम कॉल करते रहते हैं, ये करते रहते हैं, पुलिस लेट आती है, ये सब होता है। बट यूपी पुलिस ने इसमें बहुत अच्छा साथ दिया, बहुत जल्दी कार्यवाही करी। तो वो दोनों जैसे पकड़े गए, उनसे बोला ये सब की क्या हो, तो आई थिंक एक 18 का था, एक 19 का था, तो कॉलेज कर रहे होंगे। तो उन लोगों ने माफ़ी मांग ली, मैं ये बोलूँगी, उन लोगों ने, बच्चे थे, माफ़ी मांग ली, तो शायद फिर उन्होंने छोड़ दिया होगा। बट ये बदतमीज़ी दिल्ली से चलती हुई आ रही थी, और आप देखो नोएडा क्रॉस करके भी ये बदतमीज़ी चल ही रही थी। अब पता नहीं उन लोगों को क्या सूझा, उन्होंने क्या किया, वो क्यों कार को आगे निकलने नहीं दे रहे थे, वो क्या कर रहे थे, वो क्यों छेड़छाड़ी कर रहे थे, वो क्यों अश्लील कोई हरकत कर रहे थे, मतलब हाथों से जो भी कर रहे थे, तो वो ऐसा क्यों कर रहे थे वो मुझे समझ नहीं आया। तो कार को देख के कर रहे थे, लड़की को देख के कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, बट वो गलत कर रहे थे। अब वो 18-19 साल के तो हैं, बट ऐसी सोच लेके गलत बात है। अब ऐसी सोच लेके कैसे कर सकते हो कि कोई लड़की, कोई लेडी या कोई भी कार में जा रहा है, बुढ़ा हो इंसान, मतलब बुढ़ा इंसान हो या बुढ़िया हो, या कोई यंग हो या कोई ओल्ड हो, बट आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? किसी को अगर कोई कार में जा रहा है तो उसको चुपचाप जाने दो, आप अपना जाओ। इतनी मस्करी सूझ रही है तो हिम्मत है तो किसी और से पंगे लेके दिखाओ ना, किसी आदमी से पंगे, किसी आदमी की कार को आगे से रोक के दिखाते, वो तो वहीं पीट देते आपको अच्छी तरह से। तो गलती सारी उन लड़कों की है, कोई वुमन कार्ड नहीं खेला जा रहा है। यही सब हुआ था वहाँ से स्टार्टिंग से लेके एंड तक, क्योंकि जब हमें कार दिखी थी तो वो तब से ही बदतमीजी कर रहे थे,
बहुत ज़्यादा उन लोगों में कुछ अलग ही टशन था, पता नहीं क्यों वो कार एकदम, जैसे ये 2 कार चल रही हैं, ऐसे बीच में से बहुत कम स्पेस है, उसमें से भी अपनी बड़ी सी कार वो ऐसे निकाल के ऐसे जिग-जैग मार के फिर बीच में स्टॉप कर दे रहे हैं। ऐसे नहीं ऐसे-ऐसे मार के निकल जा रहे हों, नहीं, वो लोग स्टॉप कर ही रहे थे, पता नहीं उनको क्या हो रहा था। मेरे को वैसे ही डर लग रहा था, मैंने तो पहले नीतू को बोला था कि तू ड्राइव ही मत कर, हम तू किसी से ड्राइव करवा ले, मैं अपनी कार में बैठ जाती हूँ, क्योंकि उसमें 2 ही सीटर है, जो नीतू की कार है उसमें 2 ही लोग बैठ सकते हैं। तो मैंने कहा अगर तेरे को, तू पहले ही पीए सुबह से करवा ले, और मैंने उसको ये भी कहा था कि तू ड्राइव करके मत ले जाइए उस कार को, तू किसी से चलवा ले, नहीं तो दूसरी कार में बैठ जा अपनी। उसकी 2 कार थी, 1 कार मेरी थी और मैं अपनी कार से आई थी, बट हम साथ में जाते हैं, तो फिर मैं वहाँ तक, जहाँ तक मेरे घर का कट नहीं आता, वहाँ तक मैं साथ में बैठती हूँ। अब नीतू अपनी कार लेके आई थी, तो हम दोनों 2 सीटर है वो, तो हम दोनों साथ में बैठे हुए थे, तब से बदतमीजी स्टार्ट हो गई थी। और पीछे हमारी कार आ रही थी। अब उन लड़कों को नहीं पता होगा कि पीछे भी कार है और उसमें भी 2-3 एडिटर्स वगैरह बैठे हुए हैं, तो उसको शायद, उन लोगों को शायद नहीं पता होगा, दोनों बच्चों को, या जो भी थे यार, वो बच्चे ऐसे थोड़ी ना होते हैं, ऐसी हरकतें बच्चे नहीं करते हैं, बट 18-19 के थे, तो मैं बच्चा कह रही हूँ। बाकी आप टीनेज में हो, ऑलमोस्ट टीनेज आपकी क्रॉस होने वाली है, ये हरकतें अच्छी लगती है, पढ़ाई करो, लिखाई करो। और सबसे बड़ी बात, फिर नीतू, जैसे उन्होंने माफ़ी मांगी और उन दोनों को उनकी एज पता चली, लखन और नीतू को, कि ये तो बच्चे से हैं, इनकी तो एज ही नहीं है कोई, अभी से कुछ वो कर दिया आपने, कुछ भी पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे, पूरा करियर तबाह हो जाता है यार इंसान का। और अभी आई थिंक उन दोनों को समझ नहीं होगी कि अभी हम क्या कर रहे हैं, मतलब आप समझ रहे हो, अभी छोटे होते हैं तो हमें इतना समझ नहीं होता, बट अभी 25-26 साल के होंगे, जब उससे थोड़ी ज़्यादा एज होगी और करियर नहीं बनेगा, तब ज़्यादा समझ आएगा कि यार ये सब हमें नहीं करना चाहिए था। तो बस यही था यार, उसमें कोई वुमन कार्ड नहीं खेला जा रहा, जिस पे बीतती है वही जानता है कि क्या हो रहा है। अपने आप से वुमन कार्ड खेलना, या रियल है या फेक है, या ये है या वो है, या किसी को फंसा रहे हैं, ये सब ऐसा कुछ नहीं था। जो रियल था वो रियल है और रियल ही दिखाया गया है। अब वो नहीं पता था कि न्यूज़ चैनल्स पे इतना चल जाएगा, क्योंकि वो उसी रात को ही रफा दफा कर दिया था, बिकॉज उनकी एज बहुत कम थी, वरना अगर थोड़े ज़्यादा एज के होते तो शायद कोई कार्रवाई करते। और सबसे बड़ी बात मैं उन दोनों लड़कों की बताऊं, उन्होंने माफ़ी मांग ली थी, सीधा माफ़ी मांग ली थी उन्होंने, बट गलत काम तो उन्होंने किया ही था, गलत चीज़, गलत हरकत उन्होंने की थी, बट इतनी, अब बड़ी है छोटी है जैसी भी हरकत थी, बट ऐसा था कि अब सबसे बड़ी बात है कि बंदा सामने से ऐंठ नहीं रहा, बंदा सामने से मतलब ये मतलब डिफेंड नहीं कर रहा खुद को। उन्होंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, तो उन दोनों ने सोचा कि नहीं यार, इस कॉलेज जाते हैं, अच्छा बात नहीं है, इनका करियर ख़राब करेंगे, तो उन्होंने उनको छोड़ दिया, और उसी रात छोड़ दिया, सब कुछ केस रफा दफा कर दिया था। ये एकदम से जो उठा है ना, मतलब अभी मैं अगर कुछ भी रील, मेरे को तो वैसे यहाँ पर टाइम नहीं है, क्योंकि हम अपने यहाँ पे बहुत घूमने आए थे, बट यहाँ पे हम कुछ भी कर रहे हैं तो एक तो इंटरनेट नहीं है, मतलब सर्विसेज नहीं है हमारी, मैंने सिम भी नहीं लिए, जो रिचार्ज कराया था मैंने वो यहाँ चल नहीं रहा है, तो जितना मैं होटल में या कहीं यहाँ पे तो वैसे नेटवर्क मिल जाते हैं हर जगह, जा रही हूँ मैं उतना ही स्क्रॉल कर पा रही हूँ, उतना ही कुछ कर पा रही हूँ। तो जैसे ही मैं कुछ देख रही हूँ, हर एक स्क्रॉल 2 स्क्रॉल कर रही हूँ तो वो नीतू वाली वीडियो आ जा रही है। बट मैं कमेंट तो अपने भी बहुत ही कम पढ़ती हूँ, तो मैं उसमें कमेंट नहीं पढ़ी, पर मुझे स्नैपचैट पे या कहीं कहीं पे लोग कह रहे हैं ना, तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि वुमन कार्ड क्या होता है। किसी के साथ बीत रही, किसी के साथ हो रहा है, कल को तुम्हारे घर में होगा, तुम्हें कैसा लगेगा कि तुम्हारे साथ हो भी गया, तुमने सह भी लिया, और फिर सामने वाले कह रहे हैं कि तो वुमन कार्ड खेल रही है। नहीं, रियल में हुआ है, तभी ये हुआ है। ओके, तो बस मुझे यही सब बताना था कि ये चीज़ हुई थी, और हम बहुत घबरा भी गए थे, क्योंकि अगर हम अकेले होते दोनों और हमारे पास एक डॉग होता तो फिर हम दोनों क्या कर पाते। फिर जब वो निकल गए तो हमको लगा कि शायद अब नहीं मिलेंगे, बट वो आगे ही गए थे, और उन लोगों ने उन्होंने सोचा कि डिफरेंट कार है, स्पेसिफिक कोई कार है, तो उसको पकड़ लिया। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि कोई भी कार होती, आप कैसे किसी को आगे नहीं निकलने दे रहे हो, क्यों बदतमीजी और अश्लील हरकत कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, क्या करना चाहते हो ज़िंदगी में, आगे बढ़ो यार, ये सब करके क्या मिलेगा लाइफ में। हमेशा मैं, और भी जो यंग लोग हैं, अगर कोई मुझे देख रहा है, लड़की हो या लड़का हो, मैं तो यही बोलूँगी कि अपना करियर बनाने की ज़्यादा सोचो, ये सब करके कुछ नहीं मिलेगा। अभी कम एज है तो अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब ज़्यादा एज हो जाएगी ना, तो कोई नहीं पूछने वाला लाइफ में, कि वो सब फिर आपका पैसा देखेंगे, आपका करियर देखेंगे। इवन घर वाले भी चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, ये सब थोड़ा ना चाहते हैं घर वाले कि तुम किसी को छेड़ के आ रहे हो, समझे। और ये कोई वुमन कार्ड नहीं है, ये रियलिटी है। भगवान ना करे कभी आपके साथ हो, जो भी ये उल्टे सीधे बकवास कमेंट करते हैं, भगवान ना करे कभी भी आपके साथ हो। तो ये सब कमेंट्स बंद करिए, रियलिटी देखिए कि कौन क्या कर रहा है। वुमन कार्ड खेलने के लिए क्यों, मतलब ऐसे ही किसी की वीडियो बना के वुमन कार्ड कोई खेल लेगा क्या? आप लोगों ने खेला है क्या जो ऐसे कमेंट कर रहे हो? जब आप लोगों ने नहीं खेला ना, तो दूसरों को मत बोलो। और ऐसा कौन सा वुमन कार्ड खेल के उसको क्या मिलेगा, ऐसा करके किसी 2 बच्चों को फंसा के उसको क्या मिलेगा, ये बात बताओ आप।
वो पूरा दिन इतनी मेहनत करके अपना काम करती है, तो उसमें अब उसको वुमन कार्ड खेलने की क्या ज़रूरत पड़ी है। मेरे साइड में मैंने पहले भी अपनी बहुत वीडियो में बोला कि प्लीज़ मुझे कमेंट ना करें, मेरे को चिढ़ मच जाती है बहुत जल्दी जब सच कुछ और होता है और दिखाया कुछ और जाता है, और काफ़ी सालों से हो रहा है, ये 2-3 साल से मैं देख ही रही हूँ। कभी कभी मन करता है बहुत कुछ आके बोलूँ, बट मैं फिर सोशल मीडिया पर नहीं चाहती कि हम ऐसा कुछ बोलें, इसलिए बस मैं नहीं बोलती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया इज़ मेरा सब कुछ है। सोशल मीडिया मतलब आप समझ रहे हो, तो मैं अच्छा ही बोलना चाहती हूँ, अच्छी चीज़ें स्प्रेड करना चाहती हूँ। मेरे को जितने भी कम ज़्यादा लोग कुछ भी देख रहे हैं, मैं हमेशा अच्छी चीज़ें स्प्रेड करना चाहती हूँ, इसलिए मैं अच्छी बातें करती हूँ। मैं नेगेटिविटी का भी जवाब नहीं देती, क्योंकि बहुत कुछ तो हमारे बारे में बोला था, लेकिन हमने कभी जवाब नहीं दिया पलट के, क्योंकि मुझे नहीं देना है। जब मुझे लगेगा देना है तो उसका जवाब भी आएगा। ओके गाइस, तो बस ये था, वो सब ट्रू था, और कभी वो किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो यंग हो ओल्ड हो, और किसी भी यंग या ओल्ड इंसान को, ये जो लड़का है मेल है, उसको नहीं करना चाहिए। सोचो वो आपकी बहन है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी कुछ भी हो सकती है, आपकी होने वाली वाइफ हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, कोई भी हो सकता है उस जगह पे। तो ये सब चीज़ें ना ही करे तो बहुत अच्छा रहेगा, बस इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ओके बाय गाइज, दुबई के ब्लॉग आते रहेंगे। ओके टाटा बाय बाय, गुड नाइट।